स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम नंबर्स की स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना सीखेंगे और इस चैप्टर का 5th वीडियो। स्क्वायर रूट हमने प्रीवियस वीडियो में भी निकालना सीखा था, लेकिन वो हमने सीखा था प्राइम फैक्टरेशन मेथड से। यहाँ पर भी हम स्क्वायर रूट ही फाइंड आउट करेंगे, लेकिन इस बार मेथड डिफरेंट होगा। एक्सरसाइज 3E, इस बार हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। कैसे फाइंड आउट करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से? देखिए क्वेश्चन नंबर 1, रूट अंडर 576। सॉल्यूशन, जिस भी नंबर के स्क्वायर रूट निकालना है उसको लिखें, बॉक्स के अंदर ऐसे बंद कर देंगे इसको कॉलम बनाकर। अब यूनिट्स प्लेस से पेयर बना लेंगे। 6 7 ये हो गया एक पेयर। अब 5 एक ही डिजिट है, उसका तो पेयर बनेगा नहीं। अब हम यहाँ पे क्या करना है, हम जिस भी नंबर से इसको डिवाइड करेंगे ना, जैसे हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे, उसी नंबर से वापस से मल्टीप्लाई भी करेंगे इस नंबर में। 2 2 ज़ा 4, इस कॉलम को ऐड कर लेंगे और 2 टाइम्स में गया था तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब इस कॉन्सेप्ट को समझिए, जैसे अगर हम वहाँ पे 3 लिखते हैं ना, तो 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ता है हमें, तो आता 9 जो कि 5 से ज़्यादा है, तो हमें उससे जस्ट कम रखना। तो 1 भी नहीं लिखेंगे हम, 1 1 1 जो कि काफ़ी कम हो जाता है। तो हमें यहाँ पे ऐसा वैल्यू लेना है जो इससे जस्ट लेस आए, या फिर इतना है। तो 5 आना तो पॉसिबल है नहीं, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है नहीं, तो जस्ट लेस 4 आ रहा है, तो हमने 4 लिया यहाँ पे। इस वाले कॉलम में डिजिट्स को हम ऐड कर लेंगे। अब जैसे डिवीजन में सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लें, आगे यहाँ पे 1। अब जो पेयर वाले डिजिट्स है ना, वो पूरा ही पेयर उतरेगा नेक्स्ट स्टेप में। 7 6 आया नीचे। अब जो यहाँ पे 4 बचा हुआ है, तो इसके बगल में जो भी हम डिजिट्स लिखेंगे ना, जैसे हम 2 लिखें तो 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 42 हो गया ना, 42 का डबल हो जाएगा ये। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 84। तो हम वहाँ पे 2 से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, हम वो वैल्यू पुट करेंगे जिससे उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे एग्जैक्टली इतना या फिर इससे जस्ट लेस है। तो यहाँ पे यूनिट्स प्लेस पे 6 है, जो कि हिंट दे रहा है कि 4 के बाद अगर हम 4 लिखेंगे तो 4 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 4 4 16, यूनिट प्लेस पे 6 आ जा रहा है, तो चेक कर लेते हैं। फिर 4 4 16 1 17 176, आगे 176, यानी 4 टाइम्स में ये हो जाएगा। 4 4 16 6 कैरी 1, 4 4 16 1 17। इस वाले कॉलम को ऐड करेंगे, 4 4 8 और 4 वैसे आ गया, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यानी हमारा वैल्यू आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 576 इक्वल्स टू 24। ये क्वोशिएंट वाला वैल्यू हो गया। एक चीज़ और है, कैसे चेक करेंगे कि हमारा डिवीजन सही है कि नहीं? तो जब भी ये नंबर क्वोशिएंट होगा, इसका जस्ट डबल होगा। या फिर दूसरा तरीका भी है, जो भी स्क्वायर रूट आ रहा है ना, उसको वापस उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे कि 576 आ रहा है कि नहीं। 4 4 16 6 कैरी 1, 4 2 8 and 1 9, 2 4 8, 2 2 4, ऐड कर लें 6 8 8 16 and 1 17 7 कैरी 1 5 576 आ गए यहाँ पे। सही है हमारा सॉल्यूशन। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 3, 4489। 4489, इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। सेम वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे यहाँ पे। सॉल्यूशन 4489, पेयर हमने बना लिया यूनिट्स प्लेस से, यहाँ पे भी पेयर बन गया, ठीक है। तो जो भी नंबर लिखेंगे ना, उसी से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6 6 ज़ा 36 बहुत कम हो रहा है, आगे चेक करते हैं। 7 7 ज़ा 49, तो 49 ज़्यादा हो गया, यानी हमें 6 ही लिखना पड़ेगा यहाँ पे। 6 से 6 टाइम्स में ना, यानी 6 6 ज़ा 36। इस कॉलम को हम ऐड करते हैं, 6 and 6 12 हो गया। इसको डिवीजन में जैसे सब्ट्रैक्ट करते करें सब्ट्रैक्ट, 14 में से 6 8, 3 में से 3, ये कैंसिल आउट हो गया। अब पेयर वाला डिजिट पूरा नीचे आ जाएगा, 89 आ गया यहाँ पे नीचे। अब यहाँ पे 12 बचा हुआ है ना, जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे उसी से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर हम 3 लिखते हैं तो 3 से मल्टीप्लाई करके 9 आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से हिंट मिल रहा था कि यूनिट्स प्लेस पे 9 चाहिए। चेक करते हैं, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, ये काफ़ी कम आ रहा है, जबकि हमें एग्जैक्टली इतना चाहिए। फिर इससे जस्ट लेस होना चाहिए, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो इससे जस्ट लेस भी चलेगा। तो 12 के बगल में अगर हम 4 लिखेंगे तो 4 4 ज़ा 16 6 आ रहा है, 5 से 5 5 ज़ा 25 5 आ रहा है। आगे चेक करते हैं, 7 से चेक करते हैं, 49 आएगा तो 9 आ रहा है यूनिट्स प्लेस पे, चेक कर लेते हैं। 7 7 ज़ा 49, 9 कैरी 4, 7 2 ज़ा 14, 14 and 4 18, 8 कैरी 1, 7 ज़ा 7, 7 and 1 8, आगे एग्जैक्टली 89 89, यानी अब हम यहाँ पे लिखेंगे 7, तो 7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा ये 889। इस कॉलम को ऐड कर लें, ये तो कैंसिल हो गया, ख़त्म।
7 7 14 4 कैरी 1 2 1 3 1। आगे यहाँ पे 134 67 इसका जस्ट हाफ होगा। देयरफॉर द स्क्वायर रूट ऑफ 4489 इज इक्वल्स टू 67। दैट इज द आंसर। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 9, 10,404 इसका हमें स्क्वायर रूट वैल्यू फाइंड आउट करना है। सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। सॉल्यूशन 10,404 को हमने वैसे ही लिखा, कॉलम में इसको बंद कर दिया, पेयर्स बना लिया हमने यूनिट्स प्लेस से। ठीक, अब 1 बचा है तो 1 के लिए तो 1 1 जब 1 ये एक ऑप्शन है, इसको ऐड करके हो गया 2 और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके हो गया एलिमिनेट। अब पेयर से नीचे आएंगे ना, 0 4 हमने नीचे किया तो अब हम यहाँ पे कम से कम 1 लिखना होता है हमें। अगर 1 भी लिखेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करके कितना होगा 21 होगा, जबकि 4 उससे कम है, यानी ये डिवाइड नहीं होगा। उसके समय हमें क्या करना पड़ेगा, अब नेक्स्ट पेयर भी नीचे लाना पड़ेगा। तो ऑलरेडी हमने पेयर नीचे लाए और उसको हमने डिवाइड नहीं कर पाए, तो एक 0 पुट करना पड़ेगा अगला पेयर नीचे लाने के लिए। तो अब हम अगला पेयर यानी 0 4 फिर नीचे लेके आ गए, यानी अब हमारे पास है 404। तो अगर हम यहाँ पे 2 लिखेंगे तो 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 0, 2 2 ज़ा 4। तो फाइनली ये एलिमिनेट हो गया सब्ट्रैक्ट करके, और यहाँ पे हो गया 204। क्वेश्चन आ गया 102, यानी इसका स्क्वायर रूट हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 10,404 इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन का वैल्यू है हमारा 102। दैट इज़ द आंसर। एक और क्वेश्चन देखें इसी में से। क्वेश्चन नंबर 11, 19,600 रूट अंडर 19,600। सॉल्यूशन 19,600 हमने लिखा, बॉक्स के अंदर बंद कर दिया हमने, कॉलम हो गया रेडी, पेयर्स हमने बना लिए यूनिट्स प्लेस से 1, तो 1 1 जा 1। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जब यहाँ पे डिजिट्स लिखेंगे ना तो थोड़ा सा दूर हट के लिखेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे ऐड करके फिर डिजिट्स नीचे पुट करने होते हैं, तो ये खिसकते जाता है कॉलम की तरफ। अगर काफ़ी नज़दीक लिखेंगे तो अगला डिजिट जो पुट करेंगे वो कॉलम के अंदर आ जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करेंगे वहाँ पे। तो इसको ऐड करके हो गया 2 और ये तो कैंसिल आउट हो गया ना, 1 1 जा 1। अब पेयर में ही डिजिट नीचे आएगा, 96 आया नीचे, तो यहाँ पर अगर हम 4 पुट करेंगे, यानी 4 से ही फिर मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा। 4 4 16, 6 कैरी 1, 4 2 8 एंड 1 9। तो एलिमिनेट करके ये हो गया 0 और ये ऐड करके होगा 28। अब अगला पेयर आएगा नीचे 0 0, तो जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे, खैर कुछ भी हो जाए 0 तो आ नहीं पाएगा यहाँ पे। तो जब भी हम डिजिट्स को नीचे उतारते हैं और डिवाइड नहीं कर पाते हैं, उसके बदले हमें ज़ीरोज़ पुट करने होते हैं। हो गया, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 19,600 इक्वल्स टू 140 आंसर। तो सारे कॉन्सेप्ट्स इन 4 क्वेश्चंस में आएगा। वैसा कोई क्वेश्चन नहीं जिनके स्क्वायर रूट नहीं निकल पाए, तो बाकी सारे क्वेश्चंस खुद से प्रैक्टिस करें। अब आते हैं व्हाट्स प्रॉब्लम में। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2509 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। प्रीवियस एक्सरसाइज में भी हमने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, लेकिन वहाँ पे फाइंड द लिस्ट नंबर बाय विच मस्ट बी मल्टीप्लाइड, गिवन नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, या फिर मस्ट बी डिवाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। एडिशन सब्ट्रैक्शन उस केस में नहीं था। यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन, जब भी एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला केस है तो हमेशा ही वो लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व होंगे, और जो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाले थे वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व होंगे। एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ध्यान रखेंगे। 2509 शुरू करते हैं सॉल्यूशन। हम 2509 का लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनने वाला है। तो जितना रिमाइंडर आएगा ना वही हम सब्ट्रैक्ट करने वाले इसमें से। कॉलम हमने कर लिया तैयार, पेयर्स बना लिए हमने, 5 5 ज़ा 25, सब्ट्रैक्ट करके ये हो गया एलिमिनेट, और ये ऐड करके हो गया 10। पेयर्स हमने नीचे उतारे, जब भी पेयर्स नीचे उतारते हैं और डिवाइड नहीं करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, वहाँ पे जीरोस पुट करते हैं। 0 हमने यहाँ पे पुट किया, 0 यहाँ पे पुट किया। अब रिमाइंडर यहाँ पे 9 है ना, अगर ये रिमाइंडर 9 नहीं आता तो ये 0 हो जाता है, यानी परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है 2500 का। यानी हमें कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, देयरफॉर 9 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड
फ्रॉम 2509 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 40। फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7581। फिर से सब्ट्रैक्ट करना है तो वैसे सॉल्व करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा ना वही सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब आगे कुछ और भी कह रहे थे इसमें, फाइंड दिस परफेक्ट स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट। सॉल्व कर देते हैं। कॉलम्स हमने तैयार कर लिए, पेयर भी बन गया यहाँ पे। 75 है ना, 8 8 से 64, 9 9 से 81, तो 9 9 से क्रॉस कर जा रहा है तो 8 ही हम रखेंगे। 8 8 से 64, सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे आ गया 1 एंड 1, और इस कॉलम को ऐड करके हो गया 16। अब 81 आया नीचे, ठीक है। तब हम यहाँ पे जो भी पुट करेंगे ना, इतना या फिर इससे जस्ट लेस आना चाहिए। तो ऑलमोस्ट ये 1200 है, और ये जो भी पुट करेंगे 150 के आसपास होगा ना ये। तो 3 4 ज़ा, अगर 4 पुट करेंगे यहाँ पे, 4 या फिर 5 पे चेक करते हैं। 1 एस्टिमेशन क्लास 5 में पढ़ा था अपने एस्टिमेशन। 4 से चेक करते हैं। 4 4 16, 6 कैरी 1, 4 6 24 एंड 1 25, 5 कैरी 2, 4 1 4 4 एंड 2 6। काफ़ी कम है वहाँ पे। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम कोशिश करेंगे यहाँ पे और बड़ा नंबर 8 से अब चेक करते हैं। जब हम 8 लिखेंगे तो 8 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 8 8 is 64, 4 कैरी 6, 8 6 is 48, 48 and 6 54, 4 कैरी 5, 8 1 8, 8 and 5 13। ये क्रॉस कर गया ना। अब कम करते हैं इसको, 7 पे आते हैं। 7 अगर लिखते हैं, 7 7 is 49, 9 कैरी 4, 7 6 is 42, 42 and 4 46, 6 कैरी अगेन 4, 7 just 7, 7 and 4 11। ये इससे जस्ट लेस आ रहा है, तो हमें लेस ही लाना है। तो हम इसको करेंगे 7 से मल्टीप्लाई करके। 7 7 जब 49, 9 कैरी 4, 7 6 जब 42, 42 एंड 4 46, 6 कैरी 4, 7 जब 7 एंड 4 11। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके 11 में से 9 2, फिर 7 में 6 1, और ये हो गया एलिमिनेट, और इस कॉलम को ऐड करके हो गया 7 7 14 4 कैरी 1 7, ठीक है। 12 आ रहा है रिमाइंडर। अगर ये 12 रिमाइंडर नहीं आता तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। देयरफॉर आंसर हो गया हमारा 12 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7581 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्वेश्चन करता, फाइंड दैट परफेक्ट स्क्वायर। द परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर? तो 7581 माइनस 12 दैट इज इक्वल्स टू 11 में से 2 सब्ट्रैक्ट करके 9, 7 में से 1 सब्ट्रैक्ट करके 6, यहाँ पे बचा 5 7, यानी 7569। क्वेश्चन करते इसका स्क्वायर रूट भी बताना था। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 7569 इक्वल्स टू 87। आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू 6203 टू अपने परफेक्ट स्क्वायर। इस बार हमें ऐड करना है, वो कौन सा स्मॉल नंबर ऐड कर दे जो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और वो परफेक्ट स्क्वायर भी बताना है और उसका स्क्वायर रूट भी बताना है। सो नंबर है 6203। क्वेश्चन नंबर 15 6203 करते हैं डिवीजन इसका। पेयर से ये रहे 62 है, 8 8 जा 64, क्रॉस कर जाना है ये, तो 7 से ही रखेंगे। 7 7 जा 49, सब्ट्रैक्ट करके 3 और 1 ये रहा, और यहाँ पे ऐड करके ये हो गया 14। पेयर नीचे आ गए 0 3। अब ये 1303 हो गया। यहाँ पे जो भी पुट करेंगे उसी से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर हम 9 पुट करेंगे, एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जो हमें क्वेश्चन करता कौन से स्मॉलेस्ट नंबर ऐड कर देना, सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करते थे, इसे जस्ट लेस रखते थे हम। जैसे यहाँ पे हमने इसे जस्ट लेस वैल्यू लाया, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए आगे रिमाइंडर वैल्यू, जब भी ऐड करने के लिए क्या है ना, तो हम इसे जस्ट क्रॉस वाला वैल्यू लेके आते हैं। जैसे
8 पे चेक करते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे 8 लिखेंगे तो 8 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 8 जा 64, 4 कैरी 6, 8 4 जा 32, 32 एंड 6 38, 8 कैरी 3, 8 1 जा 8, 8 एंड 3 11। काफ़ी कम आ रहा है 1303 और ये 1184। अब हम यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 14 9 लिखेंगे और 9 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 9 से 81 1 कैरी 8, 9 4 जा 36, 36 एंड 8 44 4 कैरी 4, 9 1 जा 9, 9 एंड 4 13। तो ये जस्ट क्रॉस कर गया 1341। यानी अगर हम यहाँ पे 9 टाइम्स में इसको शॉर्ट आउट करें तो ये आएगा 1341। तो ये हो गया 9 एंड 18 8 कैरी 1, ये हो गया 5, ये हो गया 1। सो अगर यहाँ पे 1303 के बदले 41 रहता तो 0 हो जाता ना और वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। यानी कितना हमें ऐड करना पड़ता है इसमें, 1341 में से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 1303, तो यहाँ पे आ गया फाइनली 39। यानी अगर इसमें 39 ऐड करते तो 1341 आता और ये सब्ट्रैक्ट होकर एलिमेंट हो जाते, 0 हो जाते। देयरफॉर 39 मस्ट बी added to 6203 to make it a perfect square। फिर करते हुए स्क्वायर नंबर बताना है। therefore the perfect square number that is 6203 में ऐड करना है 39 प्लस 39, दैट इज इक्वल्स टू ऐड करते हैं 9 3 12 2 कैरी 1 3 1 4 2 6, यानी वो नंबर है 6242। कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं एक बार। इलेवन में से 3 सब्ट्रैक्ट करने पे, सॉरी गलती यहीं पे हुई है। 11 में से जब हम 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 8, यानी 38 हमें ऐड करना था। 38 ऐड करेंगे तो 8 3 11 1 कैरी 1, ठीक है, बाकी सब ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जब हम इसका स्क्वायर करते ना 9 9 से 81 आ रहा था, इस प्लेस पे 1 आ ही नहीं रहा, तो इससे पता चल जा रहा था कि कहीं ना कहीं गलती हुई है। फिर करते इसका स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट करना है। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 6241 इज इक्वल्स टू 79। चेक कर लेते हैं रफ में मल्टीप्लाई करके 79 इंटू 79, 9 से 81 1 कैरी 8, 9 से 1 जा 63 एंड 8 71, फिर 7 से मल्टीप्लाई करके 7 जा 63 3 कैरी 6, 7 से 1 जा 49, 49 एंड 6 से 55 ऐड करते हैं 1 4 7 5 12 2 कैरी 1, 6241 आ गया 6241, दैट इज़ द आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड, सेम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन्ड। क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्यूशन। क्वेश्चन कह रहे हैं फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ध्यान देंगे यहाँ पे, हमें नहीं पता लेकिन हमें 4 डिजिट का लिस्ट नंबर पता है। सिंस द लिस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स द लिस्ट 4 डिजिट्स नंबर क्या है, 1 पे 3 टाइम्स 0 पुट कर देंगे। अगर लार्जेस्ट कहता है तो 4 टाइम्स 9 लिखते। कह रहे बोल क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? हाँ ये तो है। किसका है ये? किसी का नहीं है। हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ा था अ नंबर एंडिंग विद ऑड टाइम्स 0 इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं।
देखते हैं कि कितना इसमें हम, क्योंकि सब्ट्रैक्ट तो कर नहीं सकते हम, इनडायरेक्टली है ये कितना ऐड कर दें, क्योंकि जैसे हम एक भी अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो ये 4 डिजिट से कन्वर्ट होकर आ जाएगा 3 डिजिट्स में, तो फाइनली हमें यहाँ पे ऐड ही करना पड़ेगा। अब यहाँ से वही प्रोसीजर चालू होगा जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 15 और 16 सॉल्व किए थे। पेयर्स हमने बना लिए यहाँ पे, 3 3 ज़ा 9, सब्ट्रैक्ट करके ये हो गया 1 और यहाँ पे ऐड करके हो गया 0, पेयर्स आ गए नीचे। अब डिवाइड तो हम कर नहीं पाएंगे, यहाँ पे नहीं हो जाएंगे, ये 100 है ना, तो यहाँ पे 1 टाइम्स में, क्योंकि 2 टाइम्स में 100 क्रॉस कर जा रहा है, 1 टाइम्स में ये हो गया 61 और ये हो गया 62 और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके हो गया 39। ठीक है, लेकिन जब हमें ऐड करना होता है तो हम करते क्या, वहाँ पे डिजिट्स को जस्ट क्रॉस कराते हैं। यहाँ पे तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 39 सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, और हम इवन अगर एक भी सब्ट्रैक्ट कर देना तो ये 3 डिजिट्स में एंटर कर जाएगा, तो हम यहाँ पे जस्ट क्रॉस कराएंगे, यानी हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स में, तो 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, ये हो गया 64 और यहाँ पे कितना कम हो रहा है, 24 कम हो रहा है ना, अगर हम इसमें 24 ऐड कर दें, देयरफॉर 1000 में हमें ऐड करना पड़ेगा 24, तो ये हो जाएगा 1024 जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। देयरफॉर 1024 इज़ अ लीस्ट 4 डिजिट्स नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। फिर क्वेश्चन में कुछ और भी कह रहा था, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ, ये नंबर है 1024, इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 32, आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ग्रेटेस्ट नंबर वहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स 9, 5 डिजिट के लिए करा था, तो इस बार लॉन्ग डिवीजन से इसका भी चेक करेंगे और इस बार हमें सब्ट्रैक्ट करके लाना है, क्योंकि अगर इसमें 1 भी हम ऐड कर देंगे ना तो ये सीधे हो जाएगा 6 डिजिट में एंटर कर जाएगा, ये हमें 5 डिजिट में रखना है, तो इस बार हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सेम वैसे जैसे क्वेश्चन नंबर 13 14 सॉल्व किया था हमने, उसी मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 60,025 मीटर स्क्वायर। A man cycles along its boundary at 18 km/h. In how much time will he return to the starting point? Question number 19. Here is a square field. Call it A, B, C and D. Area दिया हुआ है. Area of a square ABCD is equals to 60,025 मीटर स्क्वायर। फिर अ मैन साइकिल्स अलॉन्ग इट्स बाउंड्री एट 18 km/h इन हाउ मच टाइम विल रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्पीड दिया हुआ है, टाइम फाइंड आउट करना है, तो हमें पहले डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा कि जैसे सपोज अगर वो ए से शुरू करे तो वापस ए पे ही आएगा, वो कितनी देर में आएगा ये फाइंड आउट करना है। तो हम ये फाइंड आउट करेंगे कि कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा, तो स्क्वायर का पेरीमीटर निकालेंगे जिसके लिए हमें साइड की वैल्यू चाहिए। साइड हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास एरिया वैल्यू है ना, दैट इज इक्वल्स टू स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इनटू साइड, यानी साइड स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं सीधे इसको, साइड स्क्वायर दैट इज 60,025 मीटर स्क्वायर। सो साइड वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर जैसे हटाएंगे ये इसे हटा के कन्वर्ट हो जाएगा रूट में, 60,025 मीटर स्क्वायर पे रूट चढ़ गया ये। तो अब इसका हम निकालेंगे रूट वैल्यू 60,025, फिर तैयार कर लिया हमने, 2 2 ज़ा 4, सब टैग करके ये हो गया 2 और यहाँ पे ऐड करके हो गया 4, 2 0 आगे नीचे यहाँ पे। अब जो भी हम यहाँ पुट करेंगे ऑलमोस्ट वो 50 के आसपास होगा, तो 4 पुट करेंगे यहाँ पे, 4 4 ज़ा 16, 6 कैरी 1 4 5 16 1 17, ऐड करके ये हो गया 48 और सब टैग करके यहाँ पे हो गया 24, अभी आ गया 25 नीचे। अब हम यहाँ पे कितना पुट करेंगे, 5 पुट करेंगे क्योंकि यूनिट्स प्लेस पे 5 है ना यहाँ पे, तो 5 पुट करने पे ये हो गया 5 5 ज़ा 25 5 कैरी 2 5 ज़ा 14 2 42 2 कैरी 4 5 4 ज़ा 20 एंड 4 24, तो ये हो गया 5 5 10 0 कैरी 1 18 1 9 4 और ये हो गया कैंसिल आउट।
सो फाइनली कितना आया, देयरफॉर साइड इज इक्वल्स टू 245 मीटर, देयरफॉर द ट्रैवल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 4 इंटू साइड पेरीमीटर हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 4 इंटू 245 मीटर, दैट इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई कर लें यहाँ पे 4 5 is 20 0 कैरी 2, 4 4 is 16 इंटू 18 8 कैरी 1, 4 2 is 8 1 9, 980 मीटर। अब स्पीड दे रहे हैं यहाँ पे 18 किलोमीटर पर आवर, उसको हम किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 0.980 किलोमीटर, 1000 से हमने डिवाइड कर दिया, तो अब हमारे पास आ गया देयरफॉर डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 0.980 किलोमीटर और स्पीड दिया हुआ है, स्पीड इज इक्वल्स टू 18 किलोमीटर पर आवर, देयरफॉर टाइम, याद है ये फार्मूला, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम के लिए फार्मूला क्या बनेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड दैट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस यहाँ पे 0.980 डिवाइडेड बाई 18 डिवाइड कर लेंगे, वहाँ से आ जाएगा आंसर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।